भारत जो है वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करेगा। मोदी साहब ने भी अपने डोमेस्टिक एजेंडा के लिए, आरएसएस हिंदुत्व के एजेंडा के लिए जितना उसने इस्टेब्लिश किया था जी अपना एक झूठा एक चेहरा, उसको लगे हैं जी 24 घंटे और उसकी मिलिट्री को एम्बेरस होने में लगे हैं जी 24 मिनट। पाकिस्तान ने अभी सिर्फ झलक दिखाई है जी अपने रिस्पॉन्स। पाकिस्तान रिस्पॉन्स वाज मोर डीप एंड मोर इफेक्टिव। नाजरीन, मकार दुश्मन भारत के खिलाफ तारीखी फतह से खित्ते का मंजरनामा यकसर बदल चुका है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने फौलादी अज़्म, नाकाबिले तस्खीर दिफा और अजीम अस्करी हिकमत अमली से भारत को शिकस्त फाश देकर यह साबित कर दिया है कि खित्ते में असल ताकत और इस्तेहकाम का मरकज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। यह सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं बल्कि एक नजरियाती फतह है जिसने भारतीय गुरूर, फरेब और झूठे बयानिए को खाक पे मिला दिया। पाकिस्तान की इस अजीम फतह पर पाकिस्तानी कौम का जज्बा आसमान को छू रहा है। कराची से खैबर तक हर गली, हर चौक, हर शहर में पाक फौज से बेमिसाल मोहब्बत और यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है और हर जबान पर एक ही नारा गूंज रहा है, पाक फौज जिंदाबाद। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में भी पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी का एतराफ खुले लफ्जों में किया जा रहा है। अमरीका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के सहाफ़ियों और दिफाई माहिरीन ने वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान ने जदीद जंगी महारत, टेक्नोलॉजी और साइबर डिफेंस में भारत को पीछे छोड़ दिया। हत्ता कि भारत के अंदर से भी सच की आवाज़ें उठने लगी हैं। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन शशि थरूर ने पाकिस्तान की बालादस्ती तस्लीम करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान एक बड़ी और ताकतवर फौज का हामिल मुल्क है, उसके पास जदीद तरीन हथियार हैं। मोदी सरकार को अब किसी नई मुहिम जुई से बाज रहना चाहिए। उधर पाक भारत कशीदगी में कमी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान अहम राबता हुआ जिसमें दोनों जानिब से जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हॉटलाइन पर होने वाली इस गुफ्तगू का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक DGMOs के राबते में शहरी आबादी को निशाना न बनाने, फायरिंग रोकने और ड्रोन्स दरअंदाजी से बाज रहने जैसे अहम निकात पर इत्तेफाक हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कहा है कि DGMOs की सतह पर कामयाब राब्ते के बाद अगला मरहला मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि सिंतास मुआहदे से पाकिस्तान को गैर मुतलका करार का भारतीय दावा हमेशा के लिए दफन हो चुका। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और हैरान कुन इंकिशाफ सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर अमरीका मुदाखलत ना करता तो पाक भारत एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग मैंने रुकवाई। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि दोनों ममालिक को वाज़ेह तौर पर कहा कि लड़ाई ना रोकी तो अमरीका तिजारत रोक देगा। उम्मीद है दोनों मुल्क आइंदा भी इसी तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और कशीदगी से गुरेज करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि वो जल्द पाकिस्तान से बराह रास्त बात करेंगे। अमरीकी सदर पाक भारत कशीदगी कम कराने और जंग रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर भारत की हटदर्मी बरकरार है। मोदी हुकूमत ने सीज फायर में अमरीका के किरदार को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया और दावा किया जा रहा है कि DGMOs के राब्ते के बाद सीज फायर हुआ है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया। उन्होंने हस्बे रवायत झूठ के अंबार और एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जामात लगा दिए और कहते हैं कि दहशतगर्दी मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी पर होगी, किसी सूरत पाकिस्तान के साथ तजारत नहीं करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब, आपके वक्त का सुबह बखैर। सर, पाक भारत DGMOs की सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया गया है। सीज फायर कितना देर पा हो सकता है और क्या जो हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है ऐसे और भी मुज़ाकरात के राउंड्स हो सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़ैर एंड नजफ, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान ने ये दिन देखे हैं और जो पाकिस्तान का इस वक्त स्टेचर और जो वैल्यू दुनिया के बीच पे नज़र आ रही है, हमने अपनी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत लम्हात नहीं देखे। तो ये हमें सबसे पहले तो तशक्कुर है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और फिर तमाम लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा को, चाहे वो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, सिविलियंस हैं, एक एक शख्स, चाहे वो साइंटिस्ट हैं हमारे या ड्राइवर्स हैं उस इलाके के या जो भी
नौजवान हैं, और फिर हमारी सरहदों पर जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, फिर हमारे सोशल मीडिया, हमारे नौजवान खासतौर पर, आप लोग मीडिया, तो इसलिए आज हम सारे देखे ना ग्रीन हुए हैं जी, सब ने बड़ी खुशी से। आपने भी सुबह झंडा अपना ढूंढा होगा, बॉटल ग्रीन, आपने ब्लेजर सिलवाया है, नजफ ने भी ग्रीन शर्ट पहनी है, तो हम वी ऑल आर हैप्पी ग्रीन टुडे। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। और पाकिस्तान इतना ही ग्रीन हो चुका है, जैसे बाहर में घास ग्रीन हो जाता है या सब पौधे ग्रीन हो जाते हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त कमिटी ऑफ नेशन में इस तरह एक प्रोमिनेंट दरख्त के तौर पर सामने आया कि इतना खूबसूरत फ्लावरिंग ट्री मौजूद है। उसकी ऑल क्रेडिट गोज टू द नेशन जी एज अ होल, एंड सल्यूट टू आर्म्ड फोर्सेस, नेवी पाकिस्तान, एयरफोर्स पाकिस्तान, आर्मी, हमारे नौजवान, हमारे जो पुलिस के लोग। तो सॉरी मैं ये तमीज़ थोड़ी लंबी होगी, बट आपने अभी आपकी उसकी तरफ आते हैं जो आपने सवाल किया है। देखिए ये जो सीज फायर्स है, एज फार एज द बिगर कॉन्फ्लिक्ट या एकदम जो एस्केलेशन एकदम शुरू हो जाना, वो तो मैं थोड़ा सा अरसे के लिए रूल आउट करता हूँ, क्योंकि अभी भारत जो है उसके चेस बोर्ड पे दोबारा बैठ के इसको अपने रीअसर्ट करेगा, रीअसेस करेगा। अब भारत जो है वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करेगा जी। सबसे पहले मोदी साहब ने भी अपने डोमेस्टिक एजेंडा के लिए, आरएसएस हिंदुत्व के एजेंडा के लिए एक बहुत जो जितना उसने एस्टेब्लिश किया था ना जी, अपना एक झूठा एक चेहरा एज एन इकोनॉमिक पावर, एज एन मिलिट्री पावर, एज अ रीजनल हेजमॉन, एंड एक ऐसी ताकत कि जो चाइना को और चाइना के जितने भी पार्टनर्स हैं इन दिस रीजन एंड इंटरनेशनल एज अ होल, उसको चेक करने की सलाहियत रखता है। और यही उसने किरदार और अपनी सीवी जमा कराई थी वॉशिंगटन को कि लुक, आपका जो बेस्ट वॉच डॉग इन दिस रीजन है वो मैं हूँ। और उसको लगे हैं जी 24 घंटे, और उसकी मिलिट्री को एम्बेरस होने में लगे हैं जी 24 मिनट। पहले 30 से 40 मिनट में देयर एयरफोर्स एंड मिलिट्री वाज आउट। अब ये मैं इसलिए ये बात करूं कि वो ब्रूज बहुत ज्यादा है, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा है। इतनी बदनामी शायद ही किसी इतनी बड़ी मिलिट्री को, 13-14 लाख की आपकी मिलिट्री है, इतनी एयरफोर्स और राफेल S-400 दुनिया का महंगा तरीन निजाम, और आप एम्बेरस होके खत्म हो गए 24 से 25 मिनट में, 40 जाहिद साहब उनको इतना गुस्सा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत और मसला कश्मीर और सिंतास मुआहदे पर बात करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी मसला ही यही है। अगर भारत ट्रंप की सालसी भी नहीं मानता तो फिर तादेर अमन और तवील सीज फायर मुमकिन होगा, क्या कहेंगे इस पर? नजफ, ये वो भारत है जो आप स्क्रीन पे देखते हैं जी, या जो इनकी पॉलिटिकल स्पीचेस में सुनते हैं जी। तो पॉलिटिक्स बड़ी क्रूएल है जी। पाकिस्तान में भी आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल स्पीच में और पॉलिसी में बड़ा फर्क होता है। व्हाट हैपन ऑन ग्राउंड इज कि भारत ने जब देखा है कि जी हमारे साथ तो स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है, या जो एक रीजनल बैलेंस जो है, वो विद इन नो टाइम शिफ्ट हो गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले 24 आवर्स आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, मैं ये देख रही एनालिसिस कर ले, मैं कोई अपने पास से एक इमोशनल बात नहीं कर रहा, एनालिसिस पहले 24 से 36 घंटे में आप इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली वेस्ट और वाशिंगटन के एटीट्यूड देखें। प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े से खामोश हैं और जेनेरिक उन्होंने एक बात कर दी है। मार्क रूबियो जो है वो इफेक्टिव हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं खामोशी के साथ, और जेडी वैंस जो है वो जेस्टरिंग पोस्टरिंग कर रहे हैं कि जो हमारे तो इस कॉन्फ्लिक्ट से लेना देना फिलहाल नहीं है, और ये उनका अपना 2 कंट्रीज हैं, वो कोशिश करेंगे, मान गए तो मान गए। लेकिन जो ही एनवायरनमेंट चेंज होती है और उन्होंने देखा कि जैसे हाउस ऑफ कार्ड, वो जैसे पैक ऑफ कार्ड्स ऐसे जैसे गिरते हैं ना जी, वो उस तरीके से वो चीजें गिरी है और वो बिल्कुल टूटा है। तो वो अचानक ही जो ऑप्शन 3 है या 2 है या जो भी थी, वो वर्कआउट होती है और वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाते हैं। और भारत उनसे इनडायरेक्टली, भारत का हमेशा वतीरा रहा है जी। आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता चलूं, आप लोग यूथ इसलिए है कि यूथ को भी पता होना चाहिए कि होता क्या है। पुलवामा में भी ये हुआ कि भारत एक एस्केलेशन कर देता है और साथ ही अपने दोस्तों को कहता है कि जी आप पाकिस्तान को कि बस जो हो गया वो हो गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ना। तो इससे आगे तो पाकिस्तान है ना जी। पाकिस्तान भारत के कॉन्टेक्स्ट में रेड लाइन है जी, रिस्पॉन्स ने जाना है। लास्ट टाइम भी यही हुआ, इन्होंने कहा कि जी आपने जो रीगेन किया था जब पुलवामा का इंसिडेंट हो, तो पाकिस्तान ने डेटरेंस रीगेन कर लिया है, आपने उनके जहाज 2 गिरा लिए हैं, पायलट आपके पास है, तो एक फेस सेविंग के लिए इनको एक आध मिसाइल के फायर कर लेते हैं, इनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने कहा था जी ये बिल्कुल करे, लेकिन ये 2 करेगा तो हम 4 करेंगे।
इस दफा उन्होंने शुरू किया, जो भी कॉन्टेक्स्ट था उन्होंने 21st सेंचुरी या स्टैंड ऑफ से उन्होंने चीजें यूज की। फिर पाकिस्तान में 57 एयरलाइंस वर इन एयर, तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो था ये उसको और वल्नरेबल भी नहीं करना चाहते थे। जगह अटैक हो गई या जो भी उन्होंने एंगेज कर ली, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम तब होती पाकिस्तान रिजॉल्व ना रखता और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करता। पाकिस्तान ने फिर अपनी चूजिंग जो उन्होंने अगर 95 मकामात पे मारा तो पाकिस्तान 26 मकामात उनके टारगेट जी। दिल्ली के अंदर भी आपके ड्रोन उड़ते रहे। तो जो एक और फिर आपने जो साइबर में किया, आपने शट डाउन कर दिया, जो चोक्ड इंडिया वाज चोक। तो फिर ये स्क्रैम्बल हुए हैं और फिर ये ड्रामाबाजी, ये स्पीचेस में आप जो देखते हैं इंडिया ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ऑन ग्राउंड थिंग्स आर डिफरेंट, कश्मीर इज बैक ऑन द एजेंडा। जाहिर साहब, चले साइबर के मैदान में ही हम बात कर लेते हैं कि इंडिया को बड़ा मान था, सिलिकॉन वैली की तर्ज का उन्होंने सिलिकॉन सिटी बना रखा है और बताते हैं कि जनाब हम दुनिया भर में अपने IT माहिरीन भेजते हैं, हम बहुत आगे IT में, तो ये साइबर हमले क्यों नहीं रोक सके कम अज कम? मैंने बताया ना कि ये शरेड है जी। और देवर शॉक के पाकिस्तान किस फील्ड, वो समझे कि शायद ये पाकिस्तान बस वो कश्मीर पे या इसको लिमिटेड इनकी कार्रवाई है, फौज के ऊपर ये डिपेंडेंट है। और देखिए ना अभी इनके अपने एक पुराने जनरल है, जनरल DG अटल है PR शंकर, कल मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो अपने ही लोगों से एक TV प्रोग्राम बात कर रहे, वो कह रहे थे कि आई विश कि ये जो चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज स्पोर्ट से जो इक्विपमेंट बनाया जाता है ये चाइनीज ही यूज करें जी। तो मैं आई वुड प्रेफर टू फाइट चाइनीज रादर देन दिस इक्विपमेंट विद पाकिस्तानीज। पाकिस्तान से ज्यादा मैं चाइना के साथ लड़ना चाहता हूँ। फिर राहुल गांधी आज कह रहे थे, मैं उनकी स्पीच सुन रहा था जो उन्होंने लोकसभा में कर रहे कि पाकिस्तान, हमारा मकसद तो पॉलिसी का ये था कि हम चाइना और पाकिस्तान को सेपरेट रखें, आपने उनको मिला दिया है। इनके अपने लोग बातें कर रहे हैं। आपको पता है कल उनके चीफ के साथ जो हुआ, उनको 4 ऑफिसर्स ने कहीं रफल किया जी, उनके साथ बदतमीजी किया और उनके साथ तो ये चीजें हो रही है। 2 मिलिट्री जनरल आर्मी के और एक जनरल जो है वो डिप्टी एयर चीफ एयरफोर्स का, ये वॉर से पहले सैक हो गया। दैट्स नॉट गुड इनसाइड इंडिया। तो ये जो आप सामने आपको नजर आते हैं, हम ये करेंगे वो, अच्छा साइबर में भी ये डोमेन, ये समझिए यहीं पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, जबकि पाकिस्तान ने तो ऑल डोमेन्स में गया है। और आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली उजैर कि पाकिस्तान ने अभी सिर्फ झलक दिखाई है जी अपने रिस्पॉन्स। पाकिस्तान रिस्पॉन्स वाज more deep and more effective। उसी एम्बैरेसमेंट को रोकने के लिए देखिए, किसी भी मिलिट्री कमांडर का एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है वॉर में, टू एम्बैरस दी अपोनेंट मिलिट्री। इसका मतलब ये होता है कि उस मुल्क के अपने लोगों की आंखों में उसकी मिलिट्री की वक़्त खत्म हो जाए। सेम थिंग हैपेंड इन विद इंडियन मिलिट्री, और वो भी नो टाइम। फिर जिस तरीके से कश्मीर में, ये तो आप तो राफेल्स और ये तो S-400 जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ रहे, दे वर टेकन आउट। और ऑन ग्राउंड जो पोस्टों पे हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, और पोस्ट वहां पे कश्मीर में ऐसे जी कि कोई 50 मीटर्स पे है, कोई 40 मीटर्स पे है, कुछ थोड़ी सी डीप है, तो आई बॉल टू आई बॉल। और जिस तरीके से वहां पे ऐसे जैसे शब बारात मनाई जा रही है। अच्छा फिर हैप्पीनेस, पाकिस्तान में क्राइसिस में आप मुझे कोई एक चेहरा बता दे जिसके ऊपर मायूसी या जिसने किसी ने मायूसी का इजहार किया हो, तो ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी की हिफाजत भी मौत करती है। और अभी तो इन्होंने झलक दिखाई है जी पाकिस्तान की। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान रिमेन्ड द रिस्पांसिबल स्टेट। हम न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान ने स्टेबिलिटी को एड्रेस किया है, पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटी को एड्रेस किया, पाकिस्तान ने मोरालिटी को एड्रेस किया, पाकिस्तान ने अपने रिजॉल्व और रेजिलियंस से ये जंग जीती है। एंड क्रेडिट गोज टू each and every member of the society, each and every member। बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, मैं इस मुख्तसर जंग में आपसे बात करना चाहूंगी, आपके ख्याल में पाकिस्तान ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, अपने कार्ड्स कैसे खेले हैं? अगर हम मिलिट्री टर्म्स पर बात करें तो हमने खित्ते में, दुनिया में क्या इम्पैक्ट छोड़ा है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और साथ ही साथ हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी है, और इससे पाक भारत मिलिट्री बैलेंस में कितना फर्क आया है? That's a very good question। That's why मैंने प्रोग्राम की शुरू में कहा कि नया पाकिस्तान आपको मुबारक हो। इन द स्ट्रेटेजिक टर्म्स पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है कि यार ये जो क्लेम करते हैं ये करके दिखाते हैं। 1 सेकेंडली दे आर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री। थिर्डली पाकिस्तान इस रीजन के चीजों को एड्रेस करना चाहता है। पाकिस्तान इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। अब पूरा वेस्ट आपकी तरफ देखेगा, यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड। पहले देखिए ना, लेट्स कन्फेस,
कि पाकिस्तान के बारे में ये इंप्रेशन बन गया था कि छोड़ो यार, इनको इग्नोर करो। मोदी क्या स्पीचेस करता था कि वो तो खत्म, अब तो हम मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे, अब तो हम आगे जाएंगे, जो कश्मीर का इशू है वो खत्म हो गया है, पानी और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आपको इग्नोर कर रहा था। आपको दुनिया को ये शो करता है कि पाकिस्तान को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपको, तो वो कहते थे कि ये अफगानिस्तान से भी नीचे चला गया। आज पाकिस्तान कमेटी ऑफ नेशन में सर उठा के खड़ा है, पूरी दुनिया की तरफ देखिए। जो रीजनल रिम के प्लेयर्स हैं, जो रीजनल कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, सार्क, जिसको उसने अबंडन कर दिया था, अब उनको भी पता चल गया कि अगर पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी की लिफ्ट कर सकता है तो हमारी भी पिवटिंग चेंज होनी है। वो चाइना की तरफ आप पिवट करेंगे, पाकिस्तान के साथ उनके देखिएगा, और वो अभी अपनी आजाद पॉलिसी, आपने एक हसीना वाजिद देखी, अभी तो बहुत सी हसीना वाजिद होने वाली है। ये मुल्क है जो स्टूजेस और प्रॉक्सीज के जरिए डोमिनेट करना चाह रहा था, आपने उसकी डोमिनेशन को डिफाइन किया है। डिफाइंस का मतलब पाकिस्तान ने देखे ना 4 चीजें की हैं। डिफाइंस, हम किसी की इजारादारी नहीं मानते। डिफेंस, हम अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी सरहदों का डिफेंस करना जानते हैं। पोटेंशियल, हमारे पास पोटेंशियल है कि हम ब्लो बैक करते हैं, हम मारेंगे आपको वापस, और मारा है। और थर्ड वाज द अनबाउंडेड रिजॉल्व ऑफ द नेशन, कि ये नेशन जब एक चीज के पीछे पड़ जाती है तो फिर करके दिखाती है। तो ये कैरेक्टर पूरी दुनिया में गया है। ये जो चारों आपको मैंने चीजें बताई है कि दिस इज न्यू पाकिस्तान इज, तो आप न सिर्फ विनिंग नोशन के साथ अभी टेबल पे बातचीत के लिए बैठेंगे, बल्कि आप एक बेटर डिप्लोमेटिक, बेटर फॉरेन पॉलिसी और बेटर एडवांटेज के साथ, पॉलिटिक्स के साथ बैठेंगे। आपके वैल्यूज है। तो ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ अभी बात कर रहा हूँ, ट्रेड की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान को पैरेलल अभी बात कर रहे हैं इसकी। तो ट्रम्प के मुंह से तो टेररिज्म की बात आपने सुनी नहीं है। अब वो टेररिज्म डिस्कस होगा जो हमारे ऊपर हो रहा है। यस, उनकी भी देखिए, जो मुल्क बातचीत करते हैं तो हर किस्म की बातचीत होती है, बट टेररिज्म एज अ होल, कश्मीर एज अ होल एंड वाटर इशू एज अ होल, दिस विल बी ऑन द टेबल। बिल्कुल, ये तमाम तर जो मौजूआत हैं जाहिद साहब, जब टेबल टॉक्स होंगी तो फिर ये ज़ेर बहस भी आएंगे। सर, तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत का न्यू नॉर्मल मुस्तरद करके अपना डेटरेंस दोबारा इस्टेब्लिश किया है। क्या ये पाकिस्तान अपना डेटरेंस बरकरार रख पाएगा कि भारत दोबारा एग्रेशन ना दिखा सके किसी भी सूरत में? ज़ाहिर अभी इंडिया को सदियां लगेंगी जी, टाइम लगेगा टू रीगेन देयर रिस्पेक्ट। और ये जो मिलिट्री का जो ऑपरेशन हुआ है ना जी, ये तो इसको टाइम लगेगा अपना रीगेन करने के लिए। लेकिन जिस चीज से देखिए ना, 2019 में हमारी पिछली एस्केलेशन, तो लोग कहते थे कि जी वो ड्राइंग बोर्ड्स पे गए हैं, वापस गए हैं, उन्होंने राफेल इंडक्ट किए हैं, 400 किए, अपनी स्ट्रेंथ की है, और उसके बाद 6 साल के बाद उन्होंने ये कार्रवाई दोबारा की, बिल्कुल तैयार होके आए हैं। तो पिछली दफा तो भी कुछ थोड़ा नुकसान हुआ था, इस दफा तो इतना नुकसान हुआ जो एक न्यूक्लियर पावर जब एम्बेरस होती है ना, ज़ाहिर उसकी इम्प्लीकेशंस होती है। अब पूरी दुनिया में जो इंडिया और इंडियन है ना, वो लगेगा कि यार ये संदूर टाइप लोग जो है ना, ये बस संदूर तो लगा सकते हैं, फिल्मों वाला संदूर ऑन ग्राउंड इनको संदूर कोई और लगा के चला गया। और इनका जो संदूर जो है ना, वो ऑपरेशन कलंक का टीका बन चुका। तो पाकिस्तान भी इम्प्रूव करेगा ना। ये तो अभी एज अ नेशन हमने देख रहा है कि ये हिंदुत्व का माइंडसेट जब तक हमारे नेबरहुड में है, हमारी सॉवरेनिटी को खतरा रहेगा, हमारी सालमियत को खतरा रहेगा। और यही एज अ पाकिस्तान, देखे ना, आज पाकिस्तान न्यूक्लियर ना होता है, पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ना होती, तो आज भारत की फौज आपके पाकिस्तान के बीच में, नो डाउट, इनकी प्रॉक्सीज ऑलरेडी पाकिस्तान के मौजूद है। अभी आप देखेंगे बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अभी जो ऑपरेशन है, वो एक नई जयत और एक नए अप्रोच के साथ जाएंगे, और इनकी प्रॉक्सीज को भी इट विल बी टेकन आउट। तो भारत को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन भारत को रिस्पॉन्स इससे भी बड़ा मिल जाएगा। अब जो कॉन्फिडेंस है ना भारतीय लोगों का अपनी फौज के बीच पे, उसको बहाल होते हुए बड़ा टाइम लगेगा। जो सेन माइंड है, ये अरनाफ वगैरह से लड़ना चाह रहे हैं, ये गौरिया मेजर से लड़ना चाह रहे हैं, ये बख्शी टाइप लोग हैं। मीडिया आपने उनका देख लिया है, जो मीडिया की आप देखें रिस्पेक्ट किधर चली गई, क्योंकि सच के ऊपर नैरेटिव चलाया आपने। आपका यूथ इज काउंटेड फॉर के यार ये बच्चे हमारे जो है, ये सिर्फ वो सोशल जाहिद साहब, उनके अंदर से आवाजें उठ रही हैं। बहुत सारे व्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके फेक जो मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ है उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसका सच जो है सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है गोदी मीडिया को। जी बिल्कुल, एवरीबॉडी इज फाइटिंग जी। हमें अपना इंशाल्लाह होल ऑफ ए नेशन के साथ जाना है। इस कामयाबी से आपने फ्लैबरगास्टेड होके बिल्कुल रुक नहीं जाना ना। कई दफा खुशियां और ये जो चीजें होती हैं, इसके साथ साथ अपना रिव्यू करना बड़ा जरूरी है।
देखिए इनमें भी हमने कुछ मिस्टेक शायद की होंगी, इसमें से भी सीखना है। इस क्राइसिस में से एक अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो इससे हमने फायदा जरूर उठाना है। बट अच्छी और मैच्योर नेशन हमने बन के दिखाना है ना। हमारा स्टेचर जब बड़ा है तो हमारा थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इदारे, हमारे हर चीज, वी ऑल हैव टू राइज। इंस्टीट्यूशन, अभी आप अगर सुन्नो में काम कर रहे हैं तो सुन्नो में उजैर और नजफ, ये दो इंडिविजुअल्स नहीं होने चाहिए। आपने पूरे सुनो को, सिस्टम को, आपने इदारे को ऊपर लेके जाना है कि हम कंट्रीब्यूट कैसे करें जी। इदारा स्ट्रांग होगा तो आप लोग सारे ज्यादा प्रोटेक्टेड और ज्यादा। बिल्कुल जाहिद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यही फ़र्क है भारत में और हम में, भारतीय अफवाज में और हमारी मुसल्लह अफवाज में, कि हम सिर्फ फतह के शादियाने नहीं, फतह यकीनन मनाई जानी चाहिए और यौम तशक्कुर भी हमने मनाया।